जय हिंद। करंट अफेयर्स डेली रिवीजन सीरीज़ में आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे रंपा टेम्पल के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे टेंटलम के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रंपा टेम्पल के बारे में। और रंपा टेम्पल को लेकर न्यूज़ क्या है, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने 141 करोड़ का लोन अप्रूव किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना रंपा रीजन सस्टेनेबल टूरिज्म सर्किट। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है रंपा टेम्पल। रंपा टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रुद्रेश्वर टेम्पल भी बुलाया जाता है। रंपा टेम्पल को कब बनवाया गया? 1213 एडी में। कब बनवाया गया? 1213 एडी में। किसने बनवाया? जनरल रचेला रुद्रा ने। किसने बनवाया? जनरल रचेला रुद्रा ने बनवाया। किस डायनेस्टी के रूल के दौरान बनवाया गया? काकटिया डायनेस्टी के रूल के दौरान बनवाया गया। कहाँ पे लोकेटेड है? पालमपेट विलेज, तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है। उस मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के पालमपेट विलेज में लोकेटेड है रंपा टेम्पल। रंपा टेम्पल के प्रेसाइडिंग डीटी का नाम क्या है? रामलिंगेश्वर स्वामी। प्रेसाइडिंग डीटी कौन है? रामलिंगेश्वर स्वामी। और इंपॉर्टेंट, जुलाई 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिल गया किसको? रंपा टेम्पल को। जुलाई 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया किसको? रंपा टेम्पल को। बहुत सिंपल। रंपा टेम्पल, इसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी बुलाया जाता है। कब बनवाया गया? 1213 एडी में बनवाया गया। किसने बनवाया? जनरल रचेला रुद्रा ने बनवाया। किस डायनेस्टी के रूल के दौरान? काकटिया डायनेस्टी के रूल के दौरान। और कहाँ पर लोकेटेड है? पालमपेट विलेज, तेलंगाना की मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के पालमपेट विलेज में लोकेटेड है। प्रेसाइडिंग डीटी का नाम क्या है? रामलिंगेश्वर स्वामी। और जुलाई 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिल गया किसको? रंपा टेम्पल को। इनफैक्ट रंपा टेम्पल इकलौता ऐसा टेम्पल है इंडिया में जो कि अपने स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है। स्कल्पचर का भी नाम क्या था? रंपा था। और ये जो रंपा टेम्पल है, ये काकटिया डायनेस्टी की कल्चरल हेरिटेज को बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है। इस टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में और कई सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कटेश्वरा टेम्पल, जैसे कामेश्वरा टेम्पल, जैसे पक्षशाला, जैसे नंदी मंडप, जैसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह। तो टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में और भी कई सारे टेम्पल्स लोकेटेड हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बात आती है कोणार्क सन टेम्पल। और न्यूज़ क्या है? कोणार्क व्हील के 4 सैंडस्टोन के रेप्लिकास को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर एंड अमृत उद्यान में इंस्टॉल किया गया रिसेंटली। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? कोणार्क उड़ीसा में। किस सेंचुरी में बनवाया गया? 13th सेंचुरी में बनवाया गया। किसने बनवाया? किंग नरसिम्हा देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा ने बनवाया। किसने बनवाया? किंग नरसिम्हा देव वन ने बनवाया। ये जो टेम्पल है, ये सन गॉड सूर्य देव के लिए डेडिकेटेड है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला 1984 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड किया गया कब? 1984 में। इनफैक्ट उड़ीसियन टेम्पल आर्किटेक्चर का पिनेकल माना जाता है इसे। ये जो टर्म है कोणार्क, ये कोणार्क टर्म संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द? एक है कोना, कोना मतलब कॉर्नर या फिर एंगल, और दूसरा है आर्क, आर्क मतलब सन। ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा स्टोन का चैरियट है, स्टोन का रथ है, जिसमें 24 व्हील्स हैं और 7 हॉर्सेज हैं। और ये जो व्हील्स हैं, ये एकदम सन के डायल के जैसे हैं। इन व्हील्स के थ्रू एक्यूरेटली टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है। कोणार्क सन टेम्पल में हर साल चंद्रभागा मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसका जिक्र यूरोपियन सेलर्स के अकाउंट में भी मिलता है एज अर्ली एज 1676। और यूरोपियन सेलर्स ने इस टेम्पल को बुलाया है ब्लैक फगोडा। क्यों बुलाया है? बिकॉज ऑफ द डार्क कॉम्प्लेक्स। तो यूरोपियन सेलर्स के अकाउंट में ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसको ब्लैक फगोडा बुलाया गया है। और जगन्नाथपुरी वाला जो टेम्पल है, उसको व्हाइट फगोडा बुलाया गया है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कोणार्क उड़ीसा में। कौन सी सेंचुरी का है? 13th सेंचुरी का। किसने बनवाया है? नरसिम्हा वन ऑफ ईस्टर्न गंगा ने बनवाया है। किसके लिए डेडिकेटेड है? सूर्य देव के लिए डेडिकेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब इंक्लूड किया गया? 1984 में। इसके अंदर मैसिव चैरियट है, स्टोन का बना हुआ, जिसमें 24 व्हील्स हैं और 7 हॉर्सेज हैं। यूरोपियन सेलर्स के अकाउंट में इसको मेंशन किया गया है एज अर्ली एज 1676। टेम्पल को यूरोपियन सेलर्स के अकाउंट में बुलाया गया है ब्लैक फगोडा, और जगन्नाथपुरी वाला जो टेम्पल है उसको बुलाया गया है व्हाइट फगोडा। बहुत सिंपल।
फिर इसके बाद लास्ट बात आती है टेंटलम के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंटलम को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है टेंटलम। टेंटलम का एटॉमिक नंबर कितना है? 73। एटॉमिक नंबर कितना है? 73। रेयर मेटल है। कैसा मेटल है? रेयर मेटल है। ग्रे कलर का आता है, हैवी होता है, हार्ड होता है और कॉरिजन के प्रति रेजिस्टेंट होता है। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, लगभग 3017 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्योर फॉर्म में टेंटलम डक्टाइल होता है, मतलब इसको वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है। बेसिक सिंपल चीज़ें। एटॉमिक नंबर कितना है? 73 है। रेयर मेटल है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है? लगभग 3017 डिग्री सेल्सियस। ग्रे कलर में आता है, हैवी होता है, बहुत हार्ड होता है एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन। प्योर फॉर्म में ये डक्टाइल होता है। टेंटलम को यूज़ कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो कैपेसिटर्स लगते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इम्प्लांट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। और केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एयरप्लेन्स और मिसाइल्स, उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स में टेंटलम को यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक तौर पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।